नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आप सभी विद्वज्जन सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्तिशः अध्ययन एवं विशिष्ट व्याख्यानों का आप श्रवण कर सकें, सुन सकें, उसका लाभ उठा सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें, जिससे सभी संस्कृत अनुरागियों को इसका लाभ मिल सके। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी का संस्कृत सौर्यम चैनल में हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए गुरु जी के श्रीमुख से ग्रंथ का पंक्तिशः अध्ययन करें। धन्यवाद। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। ध्वन्यालोक प्रथम उद्योत के पाठ का आज दूसरा दिन है। कल हमने ध्वन्यालोक की वृत्ति के मंगलाचरण, ध्वन्यालोक या काव्यालोक के मूल के मंगलाचरण और आचार्य अभिनवगुप्त द्वारा विरचित लोचन के मंगलाचरण पर विचार किया था। इन तीनों ही मंगलाचरणों पर हमने विचार करने के उपरांत ये पाया कि जो प्रथम कारिका है आचार्य अभिनवगुप्त द्वारा प्रवर्तित काव्यालोक की, उस प्रथम कारिका में आचार्य ने वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण की ओर संकेत किया है। ऐसा तभी माना जाएगा जब कारिकाकार और वृत्तिकार को हम भिन्न मानते हैं। तो प्रथम कारिका, उस पर कुछ हमने संकेत किया था और उसमें प्रतिपादित विषय को भी हमने कल बतलाया था। प्रथम कारिका है काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैः यस्समाम्नात पूर्वस्तस्या भावं जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये केचिद् वाचां स्थितमविषये तत्त्वमूचुस्तदीयं तेन ब्रूमस्सहृदय मन प्रीतये तत्स्वरूपम्। ये कारिका है। इस कारिका में आचार्य ने जो सिद्धांत पक्ष प्रस्तुत किया है वो है काव्यस्यात्मा ध्वनि ही, काव्य की आत्मा ध्वनि है। यह आचार्य का सिद्धांत पक्ष है और इसी को प्रतिष्ठापित करने के लिए संपूर्ण ध्वन्यालोक की रचना आचार्य ने यहाँ पर की है, आचार्य आनंदवर्धन ने यहाँ पर की है। और काव्यस्यात्मा ध्वनिरीति में इति यह वाक्य परामर्शक पद यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन यदि हम परंपरा में देखें तो ऐसा कोई भी उद्धरण या ऐसा कोई भी वक्तव्य पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा प्रदान किया हुआ हमें प्राप्त नहीं होता। तो इस स्थिति में यह मानना चाहिए कि काव्यस्यात्मा ध्वनि ही इति यह आचार्य का सिद्धांत वाक्य है, जिसकी प्रतिष्ठा करने के लिए इन्होंने ध्वन्यालोक की रचना की। इसमें तीन क्रियाएं मुख्य हैं जो बीच में दी हुई है। एक तो है जगदुह क्रिया, दूसरी आहुः क्रिया और तीसरी है ऊचुः क्रिया। और अंतिम चरण में आचार्य ने दी है ब्रूमः क्रिया। और इस कारिका में आप देखिए कि प्रथम चरण में यह और चतुर्थ चरण में तत्पद का प्रयोग किया है। तो यत्तदोर नित्य संयोग, तो यह को आप जोड़ेंगे किससे? तत् के साथ। इस अन्वय के साथ हम आगे चलेंगे। तो काव्यस्यात्मा ध्वनि ही इति यह बुधैः समाम्नात पूर्वः, बुधैः यह समाम्नात पूर्वः तस्य अपरे अभावम जगदुः। पहली क्रिया क्या आई? जगदुः। गद अव्यक्तायाम वाची जगाद जगदतुः जगदुः, बहुवचनांत पद है, क्योंकि अपरे के साथ जो उसको जोड़ना हो।
जो काव्यस्यात्मा ध्वनि इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते, उन अन्य आचार्यों ने इसका अभाव माना। दूसरी क्रिया है इसमें आहुः, आह, आहतुः, आहुः। तो अन्ये तम भाक्तम आहुः, ये अन्वय लगेगा यहाँ पर। अन्य जो आचार्य थे ध्वनि विरोधी, उन्होंने इसको भाक्त माना। भाक्त से तात्पर्य है भक्त्या आगतम भाक्तम, भक्ति ही लक्षणा, मुख्यार्थ से भंगो भक्ति। ये बात प्रथम उद्योत के अंत में आएगी। तो अन्ये ये अवशिष्टाः ध्वनि विरोधिणः आचार्याः सन्ति, ते तम काव्यात्मभूतं ध्वनितत्वं भाक्तम आहुः। उन्होंने इसको भाक्त माना, अर्थात भक्ति में इसका, लक्षणा में इसको अंतर्भूत करने का प्रयास किया। लेकिन इसके बाद भी एक पक्ष और आता है ध्वनि विरोधी, वो है केचिद वाचाम स्थितम विषय तत्वमूचुस्तदीयम। इसका अन्वय कल भी हमने बतलाया था। तदीयम अर्थात तस्य, तदीयम तत्वम, तस्य इदम तदीयम यत् तत्वम वर्तते, अर्थात सारभूतम तत्वम वर्तते, तत्तत्वम वाचाम अविषये स्थितम आहुः। उसको वाणी का विषय नहीं बनाया जा सकता। ऊचुः। तो केचिद ये अवशिष्टाः ध्वनि विरोधिणः आचार्याः वर्तन्ते, ते तदीयम अर्थात काव्यात्मभूतम ध्वनि संयम यत् तत्वम वर्तते, तस्य विषयम वाचाम अविषये स्थितम आहुः, तत्तत्वम वाचाम अविषये स्थितम ऊचुः। उसको वाणी का विषय नहीं बनाया जा सकता। तो वाणी का विषय नहीं बनाया जा सकता से तात्पर्य है कि वह अनिर्वचनीय है। तो तदीयम तत्वम वाचाम अविषये स्थितम ऊचुः। तो ये तीन जो विरोध हैं, संभावित विरोध हैं, इन तीन संभावित विरोधों को ध्यान में रखकर आचार्य ने कहा कि तेन अनेन हेतुना, इस कारण से हम तत्स्वरूपम, तस्य ध्वनि रूपी जो काव्यात्मभूत तत्व है उसका जो स्वरूप है, उस स्वरूप को हम ब्रूमः, उसको हम बतलाने जा रहे हैं। ब्रूय व्यक्तायाम वाची धातु है इसमें, ब्रवीमि ब्रूवः ब्रूमः, हम उसको बतलाने, वयम ब्रूमः, हम उसको बतलाने जा रहे हैं। तो तत्र किम प्रयोजनम, तो उसमें प्रयोजन क्या है? तो उसके लिए आचार्य ने बताया सहृदय मन प्रीतये, सहृदयानाम मनांसी या सहृदयस्य मनः तत्र या प्रीति तस्यै इति सहृदय मनः प्रीतये। सहृदय के मनों में, चित्त में प्रीति अर्थात आनंद को उत्पन्न करने के लिए, ध्वनि के प्रति प्रीतिभाव उत्पन्न करने के लिए हम अब उस ध्वनि के स्वरूप को प्रतिपादित करने जा रहे हैं। अब इसमें नीचे आप वृत्ति देखिए, देखिए तीन क्रियाएं जो हैं, जगदुहु, आहुः और ऊचुः। इसमें जो पहली क्रिया है जगदुहु, वो लिट लकार की है, परोक्षे लिट, और ये है गद अव्यक्तायाम वाची, गद अव्यक्तायाम वाची। लेकिन जो दूसरी क्रिया है आहुः, वो जो क्रिया है आह आहतुः आहुः, ब्रवीति ब्रूतः ब्रुवन्ति, ये आपकी परस्मैपदी प्रति में ब्रू या अह धातु से वर्तमान काल में प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। और जो तीसरी क्रिया है ऊचुः, ये भी उवाच ऊचुतुः ऊचुः, ये भी लिट लकार की है। तो ब्रूय व्यक्तायाम वाची, ब्रू धातु से लिट लकार में आप बनाएंगे तो उवाच ऊचुतुः ऊचुः।
और अंत में आचार्य कहते हैं ब्रूमः, हम कहने जा रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जो ब्रूमः क्रिया है वो व्यक्तायाम वाची की है। व्यक्तायाम वाची ब्रूमः, ब्रूय व्यक्तायाम वाची। तो सिद्धांत पक्ष इन्होंने क्या बनाया, काव्यस्यात्मा ध्वनि ही। अब इसका जब हम विचार आगे करते हैं आचार्य अभिनव गुप्त की दृष्टि से और वृत्ति की दृष्टि से, आचार्य आनंदवर्धन की दृष्टि से, तो देखिए उसमें लिखा है बुधई ही काव्य तत्वविद्भिः काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति संहितः परंपरया यः समाम्नात पूर्वः सम्यक् आसमन्तात् ज्ञातः प्रकटितः तस्य सहृदयजनमन प्रकाशमानस्यापि अभावम् अन्ये जगदुः तद अभाववादिनांचामी विकल्पाः संभवन्ति। तो तीन विरोध पक्ष हैं इसमें। एक विरोध पक्ष है अभाववाद कि नास्ति ध्वनि है। दूसरा विरोध पक्ष है भाक्तवाद कि यदि ध्वनि है तो वह भक्ति अर्थात लक्षणा से भिन्न नहीं है। और तीसरा विरोध पक्ष है अनिर्वचनीयतावाद कि हाँ यदि है भी तो उसका निर्वचन नहीं किया जा सकता, उसके स्वरूप का हम यहाँ पर प्रतिपादन नहीं कर सकते। ये तीन विरोध पक्ष हैं। तीन विरोध पक्षों को यदि आप संक्षेप में समझना चाहें तो पहला जो अभाववाद का पक्ष है उसने कहा कि नास्ति ध्वनि प्राचीने काव्यशास्त्रे, ध्वनि नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राचीन आचार्यों ने किसी ने भी इसके स्वरूप का प्रतिपादन नहीं किया और कोई स्वतंत्र ग्रंथ का निर्माण नहीं किया। दूसरा जो पक्ष है वो है नास्ति ध्वनि ही गुणालंकारादि व्यतिरिक्त। ये अभाववाद के तीन पक्ष बनते हैं। जो पहला अभाववाद है उसके भी तीन पक्ष बनते हैं। पहला पक्ष बनता है नास्ति ध्वनि ही प्राचीने काव्यशास्त्रे, और दूसरा पक्ष बनता है नास्ति ध्वनि ही गुणालंकारादि व्यतिरिक्त। यदि ध्वनि है भी तो वह और गुण और अलंकारों से भिन्न नहीं है। और अभाववाद का जो तीसरा पक्ष बनता है वो बनता है कि नास्ति ध्वनि ही काव्यात्मा। तीन बातों को ध्यान रखिए। कहा तो यहाँ पर तीन विरोधों को, लेकिन अभाववाद में भी तीन पक्ष बनते हैं। तो अभाववाद के तीन पक्ष है नास्ति ध्वनि प्राचीने काव्यशास्त्रे, नास्ति ध्वनि ही गुणालंकारादि व्यतिरिक्त और नास्ति ध्वनि ही काव्यात्मा। इसमें आप देखें कि क्रमशः विरोध शिथिल होता जा रहा है। अभाववाद में भी जो विरोध है वो क्रमशः शिथिल हो रहा है। पहले तो कह दिया है ही नहीं, और दूसरे में कहा कि यदि है तो वह गुण और अलंकारों से भिन्न नहीं है। कामनी एकम अनतिवर्तमानस्य तस्सुक्तेष्वेव चारुत्व हेतुषु अंतर्भावात्। और तीसरा पक्ष ये कहा कि ठीक है, आप कहते हैं तो हम मान लेते हैं कि ध्वनि है, लेकिन वही काव्य का सर्वस्व है, ऐसा मानना उचित नहीं है। काव्यात्मा अर्थात ध्वनि काव्य का आत्मा नहीं है, अर्थात सारभूत तत्व ध्वनि नहीं है। ऐसे तीन विरोध के पक्ष यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो कुल मिलाकर 5 पक्ष बनते हैं विरोध के। 3 अभाववाद के पक्ष और 1 भाक्तवाद का पक्ष, और चौथा जो है वो 5वां जो है वो आपका है अनिर्वचनीयतावाद का पक्ष। तो 3 अभाववाद, 1 भाक्तवाद और चौथा और 5वां है आपका अनिर्वचनीयतावाद। इस पर यदि हम विचार करें तो देखिए, काव्यस्यात्मा ध्वनि ही, आत्मा से यहाँ पर तात्पर्य है सारभूतम तत्वम। काव्य से तात्पर्य है कवि कर्म काव्यम। कुंख्याने धातु से बना लीजिए या कब्रिवर्णे धातु से बना लीजिए। तो कवि कर्म काव्यम, तो यत् काव्यम वर्तते तस्य यत यह आत्मा अर्थात प्रधान भूतम तत्वम सारभूतम तत्वम, जिसकी उपस्थिति के कारण हम काव्य को काव्य कहते हैं, वो क्या है? ध्वनि है। ध्वनि शब्द पुल्लिंग में आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसीलिए आचार्य ने आगे कहा कि यह समाम्नात पूर्वः बुधैः,
जिसको पूर्ववर्ती आचार्यों ने विस्तार के साथ स्वीकार किया गया है। तो सम्यक आसमंताद मनातः, सम उपसर्ग भी लगा दिया, आंग उपसर्ग भी लगा दिया, और मना धातु है सम्यक आंग समन्तात मनातः, कई ही मनातः, पूर्ववर्ती भी आचार्य ही मनातः। और वो पूर्ववर्ती कौन थे? तो बुधई ही। तो बुधई के लिए आचार्य ने यहाँ पर माना है काव्य तत्व विद्भी ही। आचार्य मन्मट ने भी बुधई कहा था, इदम उत्तम अतिशयनी व्यंग्य वाचा ध्वनिर्बुधई कथितः, लेकिन आचार्य मम्मट ने बुधई के स्थान पर मान लिया था वैयाकरणे ही, प्रथमे ही विद्वांसो वैयाकरणाः। तो वैयाकरणे ही माना था, लेकिन इन्होंने माना काव्य तत्व विद्भी ही। ये अंतर है आचार्य मम्मट और आचार्य आनंदवर्धन में। तो सम्यक आसमंतात नात पूर्व, अर्थात जिसको पहले आचार्यों ने सिखाया है, तस्या भावम जगुदुरपरे भाक्त माहुस्त मन्ये। देखिए, लोचन में जब हम जाते हैं तो वहाँ विचार करते हुए आचार्य ने कहा है कि यहाँ बुध कौन है? बुध है काव्यात्मावबोधक निमित्त का है ये आचार्या संति, अर्थात जो काव्य की आत्मा पर विचार करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं। इसीलिए आचार्य ने जो वृत्ति है उस वृत्ति में काव्यात्मा की जगह काव्य तत्व शब्द का प्रयोग किया है। आत्मा के लिए तत्व शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि वो उनको बताना है कि कविता का सारभूत तत्व है ध्वनि। दूसरी बात यह है कि अपर वैलक्षण्यकारित्वम, अर्थात तत्व के अतिरिक्त किसी अन्य शब्द के माध्यम से हम काव्य के प्रधान भूत, काव्यात्मभूत जो सारभूत प्रधानभूत तत्व है उसका हम व्याख्यान नहीं कर सकते। तो अन्य प्रतिपाद्य शब्दों की अपेक्षा तत्व शब्द ध्वनि के स्वरूप को प्रकाशित करता है। तो इन दो हेतुओं के कारण यहाँ पर आचार्य ने कारिका में तो आत्मा शब्द का प्रयोग किया, लेकिन वृत्ति में वहाँ पर तत्व शब्द का प्रयोग किया। दूसरा यह कि काव्य तत्वविद्भिः काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति संगीतः, ध्वनि यह संज्ञा उन्होंने मानी है। तो संगीता से तात्पर्य है कि संज्ञा मात्र नहीं है, अपितु ये सारभूत तत्व है। और परंपरया यह समाम्नात पूर्वः, और संपूर्ण परंपरा में इसको स्वीकार किया गया है। तो संज्ञा शब्द को लेकर आचार्य महिम भट्ट ने विचार किया है। उन्होंने कहा कि काव्यस्यात्मनि संगिनी न कस्यचित् विमति ही संज्ञायाम सा। तो संगी के रूप में हम काव्य की आत्मा के रूप में हम ध्वनि को स्वीकार करते हैं, लेकिन अन्य जो तत्व थे, रस थे, अलंकार थे, ये सब पहले से विराजमान थे। उनके रहते हुए एक नई संज्ञा आपने क्यों बना दी? तो ध्वनि है संज्ञा, काव्यात्म के रूप में हमको पहले से प्राप्त नहीं होती। तो हमारा विरोध संगी को लेकर नहीं है, हमारा विरोध संज्ञा को लेकर है। और संज्ञा है यहाँ पर क्या? ध्वनि। इसलिए ध्वनि है धर्मी, परंतु उसका जो धर्म है अर्थात अर्थ है, उसके विषय में हमारी विप्रतिपत्तियां यहाँ पर उपस्थित हो रही हैं। तो धर्मी के विषय में विप्रतिपत्तियां उपस्थित नहीं होती, धर्म के विषय में विप्रतिपत्तियां यहाँ पर उपस्थित हो रही हैं। तो धर्मी के रूप में तो हम उसको स्वीकार करते हैं, धर्मी का अर्थ है काव्यात्मभूत तत्व है वो। लेकिन जो आपने ध्वनि संज्ञा दी है, उस ध्वनि संज्ञा को लेकर यदि हम विचार करते हैं तो प्राचीन आचार्यों में इसका अभाव मिलता है। और यदि ये मिलती भी है तो भक्ति से भिन्न नहीं है, भक्ति में इसका अंतर्भाव कर लीजिए। और यदि ये प्रधानभूत तत्व है भी तो अनिर्वचनीय है। इस रूप से जो ध्वनि रूपी संज्ञा है, इस संज्ञा को लेकर यह विचार यहाँ पर किया जा रहा है। तो ध्वनि इस धर्म अर्थात अर्थ है, ध्वनि का जो अर्थ है उसको लेकर ये प्रतिपत्तियाँ यहाँ पर उपस्थित की जा रही हैं। कैसे? तो इसके लिए एक उदाहरण आचार्य देते हैं कि जैसे शब्द के विषय में विप्रतिपत्ति नहीं होती, परंतु हमें विप्रतिपत्ति होती है उसके नित्यत्व और अनित्यत्व के विषय में।
सिद्धे शब्दार्थ संबंधे शब्दों विसिद्ध अर्थो विसिद्ध संबंधो विसिद्ध। तो कुछ नित्य मानते हैं, कुछ अनित्य मानते हैं। तो शब्द के विषय में हमें विप्रतिपत्ति नहीं होती। तो काव्य के धर्मी के रूप में, आत्मा के रूप में हमें विप्रतिपत्ति नहीं है। लेकिन उस काव्यात्मा को आप ध्वनि इस संज्ञा से बुला रहे हैं, इसको लेकर हमें विप्रतिपत्तियां हो रही हैं। इसको लेकर हमारा आपसे एक मत नहीं है। दूसरा है जो आचार्य ने कहा कि समाम्नात पूर्वः। तो समाम्नात पूर्वः में हमें कोई पूर्ववर्ती ऐसी परंपरा नहीं प्राप्त होती जिसने कि ध्वनि को एक सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठापित किया। तो सम्यक आंग समन्तात म्नात पूर्वः, समुपसर्ग लगा दिया, आंग उपसर्ग लगा दिया। तो इसके विषय में आचार्य ने कहा कि यहाँ पर बुधई ही इस बहुवचनांत पद का प्रयोग किया है। तो बुधई से तात्पर्य ये है कि यदि कोई एक काव्य तत्ववेत्ता स्वीकार करता है तो हम उस पर संदेह कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो ध्वनि की काव्यात्मता अनेक काव्य तत्ववेत्ताओं के द्वारा उसको स्वीकार किए जाने से स्वतः प्रमाणित हो रही है। अतः ध्वनि काव्य की आत्मा है, इस विषय में कोई संदेह उपस्थित नहीं होता। दूसरी यह है कि अनेक आचार्यों ने ध्वनि को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया था, इसलिए उन्होंने इस काव्यात्म तत्व का प्रतिपादन करने के लिए एक पृथक ग्रंथ के निर्माण की आवश्यकता को नहीं माना कि इसके लिए कोई एक हमें पृथक ग्रंथ के निर्माण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप व्यवहार में देखें तो यही काव्य की आत्मा के रूप में उपस्थित दिखलाई देता है। इसी बात को आचार्य ने कहा कि लक्ष्ये तु परीक्षमाणे, लक्ष्य और लक्षण ग्रंथों में यदि आप इसको प्राप्त करना चाहें तो नहीं मिलेगा ये। लेकिन यदि आप लक्ष्य ग्रंथों में देखते हैं, रामायण महाभारत प्रभृतिनी, तो उन लक्षक ग्रंथों में यही जो ध्वनि रूपी काव्यात्मभूत तत्व है, यही इसी का साम्राज्य उपस्थित होता दिखाई देता है। दूसरा यह है कि जब अनेक आचार्य इसको स्वीकार कर रहे हैं तो यह ध्वनि कभी भी अनादरणीय नहीं हो सकता। अतः इस ध्वनि का बड़े ही आदर के साथ पूर्ववर्ती आचार्यों ने काव्य की आत्मा के रूप में निर्वचन किया है। तो ये तो इनका सिद्धांत वाक्य होगा। लेकिन कुछ आचार्य ऐसे हैं जो इस ध्वनि के अभाव को मानते हैं। अब इसमें ये विचार करना है कि ये जो तीनों विरोध पक्ष हैं, ये विरोध पक्ष क्या उपस्थित थे? लेकिन ये उपस्थित नहीं थे। परंपरा में यदि आप देखें तो आप प्राप्त करते हैं, आप देखते हैं कि ये तीनों ही विरोध पक्ष पूर्ववर्ती किसी भी आचार्य के द्वारा उल्लिखित नहीं हैं। तो फिर ये आए कहाँ से? तो ये आचार्य आनंदवर्धन के द्वारा स्वयं उद्भावित हैं। तो प्रथम पक्ष है, उसमें इन्होंने जगदुक क्रिया का प्रयोग किया है। दूसरे पक्ष में इन्होंने आहुः क्रिया का प्रयोग किया है भक्तिवादी पक्ष में। और तीसरे पक्ष में इन्होंने ऊचुः क्रिया का प्रयोग किया है। ये तीन क्रियाओं का यहाँ पर इन्होंने प्रयोग किया है। अच्छा, समाम्नात पूर्वः में जो पूर्व शब्द है, उस पूर्व शब्द से आचार्य यह बतलाना जा रहे हैं कि हम इदम प्रथमतया ध्वनि का काव्यात्म के रूप में व्याख्यान नहीं करने जा रहे। पूर्ववर्ती अनेकों आचार्यों ने इसका काव्यात्म रूप में उपस्थापन किया है। तो इदम प्रथमतया इसका आख्यान नहीं कर रहे हैं। तो पूर्ववर्ती परंपरा में यह व्यवहार में उपस्थित हमें दिखलाई देता है। ये सब बातें प्रथम पंक्ति से निकलती हैं। द्वितीय पंक्ति पर जब हम आते हैं तो उसमें अभाववाद है। अभाववाद के जो तीन पक्ष हैं, उन तीन पक्षों को यदि आप लेते हैं
तो नास्तिध्वनि प्राचीने काव्यशास्त्रे नास्तिध्वनि गुणालंकारादि व्यतिरिक्तः और नास्तिध्वनि काव्यात्मा, इन तीन पक्षों को हमें लेना है। तो बुधैः काव्यतत्त्वविद्भिः काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति संज्ञितः परम्पर्यायः समाम्नात् पूर्वः सम्यक् आसमन्ताद् प्रकटितः तस्य सहृदय जनमन प्रकाशमानस्यापि अभावम अन्ये जगदुः। तो सहृदयों के चित्त में, व्यवहार में यह उपस्थित था, सहृदयों के मन में यह प्रकाशित होता था, लेकिन ऐसा होते हुए भी इसके अभाव को कुछ लोग स्वीकार करते हैं। तो यहाँ जो जगदुः में परोक्ष लिट है वो संभावना अर्थ में है। यदि आप इसको मानते हैं, परोक्ष लिट मानते हैं, तो इसकी उपस्थिति है तो परंपरा में आप दिखलाइए, तो वो दिखलाई नहीं देती। इसी को आगे आचार्य कहते हैं तत् अभाववादिनांचामी विकल्पा संभवंती। इसी बात को आचार्य ने आगे स्पष्ट किया संभवंती क्रिया के माध्यम से। तो जगदुः से हम अभाववाद की संभावना को लेंगे, और यह आचार्य अभिनव गुप्त के द्वारा स्वयं, आचार्य आनंदवर्धन के द्वारा स्वयं परिकल्पित किया गया सिद्धांत है। दूसरी बात यह है कि ग्रंथ निर्माण के पूर्व कोई आप अपूर्व या नवीन सिद्धांत की प्रतिष्ठा यदि करने जा रहे हैं, तो उस नवीन सिद्धांत की प्रतिष्ठा करने के पूर्व आप उस नवीन सिद्धांत के विरोध में उपस्थित होने वाले जितने भी पक्ष हैं उसको अवश्य ही ध्यान में रखें। कोई भी कार्य आप करते हैं तो उस कार्य की सिद्धि के पूर्व उस कार्य में संभावित जितने भी विघ्न हैं उन विघ्नों का अवश्य ही ध्यान में रखते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और उसके बाद आप उस कार्य को आगे पूरा करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। तो वही स्थिति यहाँ भी है कि एक नया सिद्धांत प्रवर्तित करने जा रहे हैं आचार्य, तो उस नए सिद्धांत के विरोध में जो संभावित पक्ष हैं उन संभावित पक्षों को पहले ही आचार्य ने उपस्थापित कर दिया। तो तत् अभाववादिनाम चापि विकल्पाः संभवन्ति, अभाववाद के ये विकल्प यहाँ पर उपस्थित होते हैं। ये सब बातें आचार्य ने यहाँ पर कही हैं। तो कौन कौन से विकल्प हैं? तो उसमें आचार्य कहते हैं कि तत्र केचिद आचक्षीरन, कुछ लोग कहते हैं, देखिए इसमें आचक्षीरन इस क्रियापद का प्रयोग किया गया है। आचक्षीत, आचक्षीयाताम, आचक्षीरन, ये विधिलिंग का प्रयोग किया है। इसमें विधिलिंग का प्रयोग कर रहे हैं आचार्य। अतीत परमार्थे पर्यवस्यति, लिंग प्रयोग अतीत परमार्थे पर्यवस्यति, पर्यवस्यन्ति। तो ये यहाँ पर आचार्य ने कहा है। तो इन विकल्पों में जो प्रथम विकल्प है उस प्रथम विकल्प को लेके हुए आचार्य कहते हैं शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम। काव्य का शरीर क्या है? शब्दार्थो काव्यम। ये आचार्य ने माना था, भामहादि आचार्यों ने, पूर्ववर्ती आचार्यों ने। तो शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, शब्द और अर्थ ये काव्य के शरीर हैं। तत्र च शब्दगताश्चारुत्व हेतु अनुप्रासादय प्रसिद्धा एव। तो शब्दगत तो चारुत्व हेतु है, अनुप्रास इत्यादि प्रसिद्ध हैं। अर्थगताश्च उपमादय, और अर्थगत जो चारुत्व के हेतु हैं उपमा इत्यादि वो भी प्रसिद्ध हैं। तो अनुप्रास इत्यादि शब्द को अलंकृत करते हैं, इसीलिए उनको शब्दालंकार कहा। और उपमा इत्यादि अर्थ को अलंकृत करती हैं, इसलिए उनको अर्थालंकार कहा जाता है। तो शब्द परिवृत्य सहत्वम, शब्दालंकारत्वम, ये सिद्धांत है। जो शब्द की परिवृत्ति को नहीं सहता है वो शब्दालंकार माना जाता है। शब्द को हटा देने से यदि अलंकार हट गया तो वो शब्दालंकार हुआ। और शब्द परिवृत्ति सहत्वम, शब्द के परिवर्तन को यदि सह लेता है, अर्थात यदि आपने शब्द को बदल के पंकज की जगह कमल कर दिया तो भी यदि वहाँ पर अलंकार नष्ट नहीं होता है तो वहाँ अलंकार उस शब्द के आश्रित न होकर अर्थ के आश्रित माना जाता है, इसीलिए उसको अर्थालंकार कहा जाता है।
अनुप्रासादेह अनुगतत्वेन प्रकर्षेण न्यासः अनुप्रासः, अर्थात रसाद्यनुगतत्वेन प्रकर्षेण न्यासो अनुप्रासः, ये आचार्य मम्मट ने माना है। तो जो अनुप्रास इत्यादि शब्द के चारुत्व हेतु है वो पूर्ववर्ती आचार्यों ने स्वीकार। अर्थगत चारुत्व के हेतु हैं उपमा इत्यादि, उनको भी आचार्यों ने स्वीकार किया है। इसके बाद जो बचे क्या, तो गुण बचे, तो उनके लिए कहते हैं वर्ण संघटना धर्माश्च। इसमें पाठ भेद मिलता है, कहीं संघटना धर्म मिलता है, कहीं वर्ण संघटना धर्म मिलता है। तो वर्ण संघटना धर्माश्च ये माधुर्यादयस तेपि प्रतीयन्ते, तो वर्णों की जो संघटना है अर्थात योजना है, उस योजना से निर्मित होने वाले जो माधुर्यादि गुण हैं वो भी प्रतीत होते हैं। तो गुणों की परंपरा भी हमें प्राप्त थी। आचार्य भरत मुनि ने 10 शब्द गुण माने, 10 अर्थ माने, उसी परंपरा को आचार्य दंडी ने लिया। श्लेष प्रसाद समता माधुर्यम सुकुमारता अर्थ व्यक्ति उदारत्व मोजक कांति समाधय इति वैदर्भ मार्गस्य प्राणाः 10 गुणाः स्मृताः येषां विपर्ययो प्रायः दृश्यते गौड़वर्त्मनि। तो ये जो माधुर्य आदि गुण हैं 10 गुण, जिनको परवर्ती ध्वनिवादियों ने त्रयस्तेन पुनर्दश माधुर्य योज प्रसादाख्यास त्रयस्तेन पुनर्दश, जो हमारी 20 गुणों की परंपरा थी उस 20 गुणों की परंपरा को खींचकर 3 में समेट दिया ध्वनिवादी आचार्यों ने। तो कोई अपनी परंपरा का विस्तार करता है, लेकिन यहाँ पर ध्वनिवाद ने अपनी परंपरा को संकुचित किया। तो ये वर्ण संघटना धर्माश्च माधुर्यादेश तेपि प्रतीयन्ते, लेकिन इन 2 को तो आचार्य मानते हैं, अलंकारों को माना और गुणों को माना। अलंकारों में शब्दालंकारों को माना और अर्थालंकारों को माना, और वर्ण संघटना धर्म गुणों को स्वीकार किया। लेकिन तद अनतिरिक्त वृत्तयोपियाः कैश्चिद उपनागरिकाद्या प्रकाशिताः तापि गताः श्रवण गोचरम। इस पंक्ति को हम विचार करें। देखिए, हमारे यहाँ रीति, वृत्ति, मार्ग, संघटना, ये सारे शब्द प्रयुक्त होते हैं विभिन्न संप्रदायों में। इसमें रीति मानी आपकी आचार्य दंडी ने वैदर्भी प्रमुख या वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली, रिंगतौ धातु से एक तन प्रत्यय कर दीजिए। और वृत्ति मानी आपकी उद्भटाचार्य ने काव्य अलंकार सार संग्रह में परुषा, उपनागरिका और ग्राम्या, ये मानी। इसके बाद मार्ग माने आपके आचार्य कुंतक ने माने, लेकिन आचार्य आनंदवर्धन ने इसके लिए संघटना शब्द का प्रयोग किया, वर्ण संघटना शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया है। रीति है, वृत्ति है, प्रवृत्ति है, इनके विषय में आचार्य राजशेखर ने बड़े विस्तार के साथ विचार किया है, उस ग्रंथ को आप देख सकते हैं। तो रीति और वृत्ति ये 2 शब्द बड़े प्रसिद्ध हैं। इसमें वृत्ति के लिए आचार्य ने माना है कि वृत्तयः अनुप्रास जातयः, और रीति के माना है कि रीतयः गुणेषु अंतर्भवन्ति। इसीलिए वो कहते हैं कि तद अनतिरिक्त वृत्तयः वृत्तयोपि। तो तद अनतिरिक्त वृत्तयः में जो तत्पद है उसका जब व्याख्यान किया जाता है तो उसके लिए आचार्य ने कहा कि तेभ्यः गुणालंकारादिभ्यः, जो पूर्ववर्ती हमने गुणालंकार आदि प्रतिपादित किए हैं उन पूर्ववर्ती गुणालंकार आदि में ही वृत्तियों और रीतियों का अंतर्भाव हो जाता है, उन्हीं से वो गतार्थ हो जाती हैं। तो जो वृत्तियां हैं उनका अंतर्भाव हो जाता है किस में? अनुप्रास की जातियों में। अनुप्रास की जो विभिन्न जातियां हैं उनमें रीतियों का अंतर्भाव, वृत्तियों का अंतर्भाव हो जाता है। और जो रीतियां हैं अर्थात वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली, उसमें उनका अंतर्भाव हो जाता है माधुर्यादि गुणों में। तो माधुर्यादि गुणों से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है।
तो तद अनतिरिक्त वृत्तयः, न अतिरिक्तः अनतिरिक्तः, तो तेभ्यः अर्थात गुणालंकारादिभ्यः अनतिरिक्ता वृत्ति व्यवहारः यासां ताः तद अनतिरिक्त वृत्तयः, उन गुण और अलंकारों से भिन्न जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जिनका कोई स्वरूप नहीं है, ऐसी जो वृत्तियां हैं वे परुषा, उपनागरिका और ग्राम्या या कैश्चिद उपनागरिकाद्याः उद्भटादि प्रकाशिताः। उपनागरिका नागरिकया उपमिते उपमीयते इति उपनागरिकया, ये आधे व्याख्याएं लोचन में मिलती हैं जिनको आप अच्छे से देख सकते हैं। तो ये जो परुषा, उपनागरिका और ग्राम्या इत्यादि जो वृत्तियां मानी थीं आचार्य उद्भट ने, तापि गता श्रवण गोचरम, वो भी हमने सुन ली, उनके विषय में भी हमने विचार कर लिया। और रीतयश्च वैदर्भी प्रमुखाः, और रीतियां क्या होती हैं? तो रीतियां होती हैं देशाश्रिताः, जैसे वैदर्भी हुई, गौड़ी हुई और पांचाली, तो देश विशेष में प्रचलित होने के कारण इनका यह नाम दे दिया गया। तो वैदर्भी प्रभृतयः याः रीतयः वर्तन्ते ताः अपि श्रवण गोचराः संजाताः, उनके बारे में भी हम अच्छी प्रकार से सुन चुके हैं। देखिए, भामह ने वृत्तियों को स्वीकार नहीं किया, आचार्य भामह ने, दंडी ने माना, उद्भट ने माना, परवर्ती आचार्यों ने माना, लेकिन भामह ने इनको स्वीकार नहीं किया था। आचार्य भरत मुनि ने इनको प्रतिपादित किया था। तो तापि गता श्रवण गोचरम रीतयश्च वैदर्भी प्रमुखाः, तो ये सारे की सारे जो विषय जिनके माध्यम से काव्य को अलंकृत किया जाता था, जो काव्य में उपस्थित होते थे, जिनके कारण शब्दार्थ शरीर में काव्यत्व का आधान किया जाता था, ये सभी आचार्यों ने प्रतिपादित कर दिए हैं। लेकिन तद्व्यतिरिक्त कोयम ध्वनिर्नामेति, उनसे भिन्न यह कौन सा ध्वनि नामक तत्व यहाँ पर उपस्थित दिखलाई दे रहा है, अर्थात उनसे भिन्न कोई भी ध्वनि नामक तत्व यहाँ पर उपस्थित नहीं देता। अब इसी बात को आचार्य ने नीचे कहा है, तत्र अभाव विकल्पस्य त्रयः प्रकाराः। आचार्य अभिनवगुप्त ने पहला उन्होंने कहा कि शब्दार्थ गुणालंकाराणामेव शब्दार्थ शोभाकारित्वात् लोकशास्त्रातिरिक्त सुंदर शब्दार्थमयस्य काव्यस्य न शोभा हेतु कश्चिदन्योस्ति यो अस्माभिर्गणितः इत्येकः प्रकारः। अर्थात शब्द और अर्थ के उपस्कारक, उनकी शोभा बढ़ाने वाले जो गुण और अलंकार हैं, उनसे भिन्न कोई भी तत्व हमें उपस्थित नहीं दिखलाई देता, अतः उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। यह पहला जो विरोध का प्रकार है। दूसरा उन्होंने कहा यो वा न गणितः स शोभा कार्ये न भवति द्वितीय, और जिसकी गणना पूर्ववर्ती आचार्यों ने नहीं की, यदि वो होता और शोभाकारी होता, शब्दार्थ की शोभा को बढ़ाता, तो अवश्य ही पूर्ववर्ती आचार्य उसकी गणना करते। तो पूर्ववर्ती आचार्यों ने यदि उसकी गणना नहीं की तो अवश्य ही वह शोभाकारी नहीं होगा। तो यो वा न गणितः स्वशोभा कार्येव न भवति इति द्वितीय, अथ शोभाकारी भवति तर्हि अस्मत् उक्तेव गुणे वालंकारे वांतर्भवति। यदि वो इनसे भिन्न होते हुए शोभाकारी है तो हमारे द्वारा प्रतिपादित किए गए गुण और अलंकारों में ही उसका अंतर्भाव कर लिया जाता है। नामांतर करने तो कियदिदम पांडित्यम, एक नया नाम आप यदि गढ़ लें गुण और अलंकार में, जैसे गुण और अलंकार का शब्दार्थ की शोभा को बढ़ाते हैं, वैसे ध्वनि भी शब्दार्थ की शोभा को बढ़ाता है। तो आपने एक अपूर्व संज्ञा मात्र को यहाँ पर उपस्थित किया है, तो नई संज्ञा करने मात्र से कौन सा नया चमत्कार आपने कर दिया? तो एक नया नाम आपने दे दिया है, उसमें कोई तत्वगत भेद नहीं है। तद शोभाकारी भवति तर्हि अस्मदुक्तेव गुणे वालंकारे वांतर्भवति। नामांतर करने तो कियदिदम पांडित्यम, अथापि उक्तेषु गुणेषु अलंकारेषु वा नांतर्भावः। तथापि यदि ठीक है, आप यदि उसको गुण और अलंकार में अंतर्भूत नहीं मानते हैं तो भी किंचित विशेष लेशमाश्रित नामांतरकरणम उपमा विच्छित्ति प्रकाराणाम असंख्यत्वात्। ठीक है, आप कहते हैं कि
ये इन सब से भिन्न कोई नया तत्व है तो मान लीजिए, तो इसमें भी कौन सा नया वैशिष्ट्य आपने उपस्थित कर दिया। क्यों? क्योंकि उपमा इत्यादि अलंकारों के उपमा की विच्छित्तियाँ हैं, जो उपमा आदि विच्छित्तियाँ हैं, उनके असंख्य भेद आचार्यों ने पहले प्रतिपादित किए हैं। अतएव तथा भी गुणालंकार व्यतिरिक्तत्वाभाव एव, इसलिए ये गुण और अलंकार से इसका कोई अधिक भेद प्रतिपादित नहीं होता। तो तावन मात्रेण च किम कृतम, ऐसा करने मात्र से आपने कोई नया काम यहाँ पर उपस्थित नहीं किया। इस प्रकार से तीन आचार्यों ने, और एक और उदाहरण आचार्य अभिनवगुप्त ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि ये कर्मण्युपपदे धातोरण एक सूत्र मिलता है। तो कर्मण्यण, कर्मण्युपपदे धातोरण, जैसे कुंभम करोति इति कुंभकारः, तो कुंभम करोति इति कुंभकारः यह आचार्य ने उदाहरण दे दिया। इसके बाद आप नगरकारः, नगरम करोति इति नगरकारः, गृहम करोति इति गृहकारः, ऐसे करके जितने चाह उतने प्रयोग बना लीजिए। तो पूर्ववर्ती आचार्यों ने शब्दार्थ की शोभा के नियामक शब्दालंकार, अर्थालंकार, रीति, वृत्ति इत्यादि का विवेचन कर दिया था। अब उन्हीं के सदृश कोई एक नया तत्व यदि आपने पैदा कर दिया तो वही सर्वस्व है, वही काव्यात्मभूत है, ऐसा आपको स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो कर्मण्यण इत्यत्र कुंभकाराद्युदाहरणं श्रुत्वा स्वयं नगरकारादि शब्दा उत्प्रेक्षन्ते तावता का आत्मनि बहुमानः। तो कुंभकार तो आपने पुस्तक से प्राप्त कर लिया, लेकिन यदि आपने नगरकार बना लिया, गृहकार बना लिया, ऐसे करके अनेक शब्द यदि आपने बना लिए, तो ऐसा बनाने में कौन सी आपकी नई विशेषता है? तो रास्ता तो पूर्ववर्ती आचार्यों ने आपको दिखाई दिया था, उसी रास्ते को आपने अपनाते हुए नए शब्दों की गणना कर ली। वैसे ही आप भी एक ध्वनि नामक नया शब्द बना लीजिए, इसमें कौन सी नई बात है। एवं प्रकृते अपी थी, प्रकृति अर्थात ध्वनि के विषय में भी ये बात लागू होती है। अतः एष तृतीय प्रकार, ये तीन भेद यहाँ पर अभाववाद के आचार्य ने माने हैं। तो इस प्रकार से विरोध के 5 विकल्प बनते हैं। एवं एकस त्रिधा विकल्प, अभाववाद के 3 विकल्प, अन्यौच 2 इति पंच विकल्पा इति तात्पर्यार्थः। अब इसके बाद आचार्य यहाँ पर विचार करते हैं। तो कैश्चिद उपनागरिकाद्याः प्रकाशिताः ताः विगता श्रवण गोचरम। उपनागरिका, परुषा और ग्राम्या ये आचार्य उद्भट ने मानी थी, और रीतयश्च ये वैदर्भी गौड़ी पांचाली ये मानी थी किसने? आपकी आचार्य दंडी ने, देशाश्रिताः। तो तद व्यतिरिक्त कोयम ध्वनिर नामे थी। अब शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम में जो तावत शब्द दिया है उसका ऊपर विचार करते हुए आचार्य अभिनवगुप्त कहते हैं कि तावत ग्रहणे कस्याप्यत्र न विप्रतिपत्ति रीति दर्शयति। शब्दार्थ शरीर काव्य को किसी ने भी इसमें किसी का विरोध नहीं है। तत्र शब्दार्थो न तावत ध्वनि, लेकिन शब्द और अर्थ ही ध्वनि नहीं है। यथा संज्ञा मात्रेण ही को गुण, यदि आप उसको संज्ञा मात्र मानते हैं तो कोई विशिष्ट उसमें नहीं आता। अतः शब्दार्थयोस् चारुत्वम सह ध्वनि ही, शब्द और अर्थ का जो चारुत्व है, अर्थात शब्द और अर्थ में जो चारुत्व का आधायक तत्व है वह ध्वनि है, शब्द और अर्थ ध्वनि नहीं है। अब चारुत्व भी 2 प्रकार का होता है। एक चारुत्व होता है स्वरूप मात्रिष्ठम और दूसरा चारुत्व होता है संघटनाश्रितम। तो ये दोनों में होता है, शब्द में भी होता है और अर्थ में भी होता है। तो शब्द का जो स्वरूप मात्र निष्ठ चारुत्व है वो शब्दालंकार से आता है। अनंग रंग प्रतिमम तदंगम भंगी विरंगी कृतमान त्यांग्या, इस प्रकार से स्वच्छंदोच्छल दच्च कच्च कुहरती, ये सब आप जानते हैं। तो शब्दानाम स्वरूप मात्रकृतम चारुत्वम शब्दालंकारेभ्यः और यत् संगठनाश्रितम चारुत्वम तत् शब्द गुणेभ्यः। गुणों को 2 प्रकार का माना था, शब्द और अर्थ। शब्दाश्रिताः 10 गुणाः, अर्थाश्रिताः 10 गुणाः, 20 गुणाः पूर्ववर्ती आचार्य स्वीकृताः। 20 गुण माने थे हमारी परंपरा में। इन 20 गुणों में 10 गुण थे शब्द के आश्रित और 10 गुण थे अर्थ के आश्रित। तो शब्दानाम स्वरूप मात्रकृतम चारुत्वम शब्दालंकारेभ्यः अनुप्रासादिभ्यः और शब्दानाम संघटनाश्रितम चारुत्वम शब्द गुणेभ्यः।
एवं च अर्थानाम चारुत्वम स्वरूप मात्रनिष्ठम उपमादिभ्यः। अर्थ का जो स्वरूप मात्रनिष्ठ चारुत्व है वो उपमादि अर्थालंकारों से आता है। और संघटना पर्यवसितम तो अर्थ गुणेभ्य, जो अर्थ गुण है उनसे संघटना पर्यवसित अर्थ का चारुत्व यहाँ पर आता है। तो ये सारी के सारी शब्द और अर्थ के उपस्कारक, शब्द और अर्थ को चमत्कार युक्त करने वाले तत्वों का विवेचन पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा किया जा चुका है। अतः तदरिक्त कोयम ध्वनिर्नामेति, उनसे भिन्न यह कौन सा ध्वनि नाम का नया तत्व आपने निकाल लिया। इसी को कहते हैं यद गुणालंकार व्यतिरिक्तम तच्चारुत्वकारी न भवति नित्यानित्य दोषाः असाधु दुष्प्रवादयः एव चारुत्व हेतुश्च ध्वनि तन्न तद्व्यतिरिक्त इति व्यतिरेकी हेतु। जो गुणों और अलंकार से व्यतिरिक्त होता है वो चारुत्वकारी नहीं होता है, ये पूर्ववर्ती आचार्यों ने सिद्धांत बना लिया था। तो ध्वनि चूंकि गुणों और अलंकार से व्यतिरिक्त है, अतएव वह चारुत्व हेतु नहीं होगा। और यदि वह गुण और अलंकार से व्यतिरिक्त नहीं है तो वो गुण और अलंकार में ही अंतर्भूत हो जाएगा। एक स्वतंत्र रूप से उसका व्याख्यान करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अब जो तदनरिक्त वृत्ति है जो कहा था, उसके विषय में आचार्य अभिनव कहते हैं ननु वृत्तयो रीतियश्च यथा गुणालंकार व्यतिरिक्ताश्चारुत्व हेतवः तथा ध्वनिरपि तद व्यतिरिक्तश्च चारुत्व हेतुश्च भविष्यति इत्यसिद्धो व्यतिरेक इत्यनेन अभिप्रायणाः तद अनतिरिक्त वृत्तयः। तो कहा ठीक है, गुण और अलंकार से भिन्न रीति और वृत्तियों का भी तो प्रतिपादन आचार्यों ने किया है। तो गुण और अलंकार से भिन्न रीति और वृत्तियां यहां पर उपस्थित हैं। ऐसे ही गुण और अलंकार से भिन्न ध्वनि नाम का एक तत्व आप स्वीकार कर लीजिए। तो कहा ठीक है, यदि ऐसा ही है तो गुण और अलंकार से भिन्न रीति और वृत्ति भी नहीं है। रीति और वृत्तियों का अंतर्भाव आचार्य अनुप्रास की जातियों में, शब्दालंकारों में, और रीतियों का अंतर्भाव गुणों में कर लेते हैं। तो इन्होंने कहा तद अनतिरिक्त वृत्ति है। ऐसा मानना कि गुण और अलंकार से भिन्न जब रीति और वृत्तियां हैं तो गुण और अलंकार से भिन्न ध्वनि नाम का एक तत्व आप मान लीजिए। यदि ये पक्ष उपस्थित होता है तो इसका खंडन करते हैं तद अनतिरिक्त वृत्तयः, अर्थात गुणालंकार आदिभ्यो अनतिरिक्ता वृत्ति ही व्यवहारः स्वरूपम यासाम ताः वृत्तयः। वो जो वृत्तियां हैं वो गुण और अलंकारों से भिन्न नहीं हैं। क्यों? तो इसके बारे में बड़ा विस्तार के साथ आचार्य ने कहा कि अनुप्रासादीनामेव दीप्तमसीर्ण मध्यम वर्ण वर्णिनी उपयोगितया परुषत्व ललितत्व मध्यमत्व स्वरूप विवेचनाय वर्गत्रय संपादनार्थम तिस्सो अनुप्रास जातयो वृत्तयः। वृत्ति क्या है? अनुप्रास की जातियां हैं। 3 जातियां जो हैं वही वृत्तियां हैं। इन सब का विस्तार के साथ विवेचन आचार्य उद्भट ने काव्यालंकार सार संग्रह में किया है। तो 3 प्रकार की वृत्तियां हैं, नागरिका, परुषा, नागरिका और ग्राम्या। तो परुषानुप्रासा, मसिणानुप्रासा और कोमलानुप्रासा, ये 3 प्रकार के अनुप्रास मान लीजिए। परुषानुप्रास, मसिणानुप्रास और कोमलानुप्रास। तो परुषानुप्रास हो गया, परुषानुप्रास नागरिका हो गया, मसिणानुप्रास उपनागरिका हो गया, और जो कोमलानुप्रास है वो आपका ग्राम्या हो गया। तो इस प्रकार से जो वृत्तियां हैं वो अनुप्रास की जाति हो जाती हैं, अनुप्रास में ही उनका अंतर्भाव हो जाता है। अतः गुण और अलंकारों से भिन्न वृत्ति का कोई अस्तित्व यहाँ पर नहीं है। ये बात आचार्य ने यहाँ पर प्रतिपादित कर दी। इसलिए वृत्तयो अनुप्रासादिभ्यो अनतिरिक्त वृत्तयो नाभ्यधिक व्यापाराः। वृत्तियों में अनुप्रास इत्यादि से कोई अधिक व्यापार यहाँ पर नहीं है। इसीलिए भामाचार्यों ने वृत्ति का व्यवहार नहीं किया। उत्पदादि भी प्रयुक्ते भी तस्मिन् नार्थक कश्चित् को हृदय पथम अवतीर्ण विप्रायण गताः श्रवण गोचरम। उद्भट आदि ने इसका प्रतिपादन किया है, लेकिन वो हमने सुन लिया। विचार करने पर वो गुण अलंकारों से भिन्न नहीं
पाई जाती। तो वृत्तियों के विषय में, इसके बाद रीतियों के विषय में भी आचार्य ने कहा कि तनरिक्त वृत्तियों रीतियोपि गता श्रवण गोचरम। तो तत्शब्देनात्र माधुर्यादयो गुणाः तेषांच समुचित वृत्त्यर्पणे यद अन्योन्य मेलन क्षमत्वेन पानक गुण मरिचादिरसानां संघात रूपतागमनम दीप्त ललित मध्यम वर्णनीय विषयम गौड़ीय वैदर्भ पांचाल देश हैवाग प्राचुर्य दिशा तदेव विधम रीतिरित्युक्तम। तो रीतियां किसमें अंतर्भूत हो जाती हैं? गुणों में अंतर्भूत हो जाती हैं। और जाति और जातिमान में भेद नहीं होता, मनुष्य और मनुष्यत्व। तो जातिमान गोत्व और गो, तो गोत्वावच्छिन्न गो है, तो जाति और जातिमान में भेद नहीं होता। वैसे ही जैसे कि समुदाय और समुदायी में समुदायश्च समुदायिनो नान्य है, समुदाय और समुदायी इसमें भेद नहीं होता। उसी प्रकार वृत्ति रीतियों नो गुणालंकारा व्यतिरिक्ता, वृत्ति और रीतियां गुण और अलंकारों से भिन्न नहीं हैं। जैसे जाति और जातिमान में भेद नहीं होता, समुदायी और समुदाय में भेद नहीं होता, वैसे ही वृत्ति रीतियों का गुण और अलंकारों से कोई भेद नहीं होता। ये सब बातें बड़े विस्तार के साथ आचार्य आनंदवर्धन ने यहाँ प्रस्तुत की हैं। तो अभाववाद का पहला पक्ष यहाँ पर प्रस्तुत किया हमने कि नास्ति ध्वनि ही प्राचीने काव्यशास्त्रे। इसी का आगे थोड़ा और विस्तार दो पक्षों में हमें और करना है। तो अन्ये आचार्याः ब्रूयुः, आचार्य इसी को आगे कहते हैं नास्त्येव ध्वनि ही, ध्वनि है ही नहीं। देखिए यहाँ पर ब्रूयुः क्रिया का प्रयोग किया है यहाँ पर। तो नास्त्येव ध्वनि है ही नहीं, क्यों? प्रसिद्ध प्रस्थानातिरेकण काव्य प्रकार से काव्यत्व हाने हैं। ये इन्होंने सिद्धांत बना लिया कि प्रसिद्धम यत् प्रस्थानम तद अतिरेकी, उससे उसका उल्लंघन करने वाला यदि कोई काव्य प्रकार आप बनाते हैं तो उस काव्य प्रकार में काव्यत्व की हानि होगी, अर्थात उसको हम काव्य से काव्य नहीं मान सकते, उसमें हम काव्यत्व का आधान नहीं कर सकते। तो फिर इसी बात को और विस्तार के साथ कहते हैं सहृदय हृदयाह्लादि शब्दार्थ में त्वमेव काव्य लक्षणम। ये काव्य लक्षण है आचार्य आनंदवर्धन का, इसको आप ध्यान में रखिए। कोई पूछे कि सामान्य काव्य लक्षण क्या है आचार्य आनंदवर्धन का, तो आचार्य आनंदवर्धन ने माना है सहृदय हृदयाह्लादि शब्दार्थ में त्वमेव काव्य लक्षणम न च उक्त प्रस्थानातिरेकणो मार्ग से तत्व संभवती। तो जितने भी हमने गुण अलंकार रीति वृत्ति इत्यादि का विवेचन किया है उससे भिन्न उसका अस्तित्व यहाँ पर स्वीकार नहीं किया जाता। तो देखिए इसमें व्यतिरेक व्याप्ति बनती है। यो ही गुणालंकार व्यतिरिक्तो भवति सह चारुत्व हेतुर न भवति। ये व्यतिरेकी हेतु यहाँ पर इन्होंने बना लिया कि यो ही जो गुण और अलंकारों से भिन्न होता है वह चारुत्व का हेतु नहीं होता। और ध्वनि क्या है? गुणालंकार आदि व्यतिरिक्त अतएव ध्वनिर चारुत्व हेतुर्नास्ति अतएव ध्वनिर नास्ति। यह व्यतिरेकी हेतु यहाँ पर आचार्य ने बना लिया। तो सहृदय हृदयाह्लादि शब्दार्थ में त्वमेव काव्य लक्षणम, ये उनका काव्य सामान्य का लक्षण है कि सभी पर लागू हो जाएगा। न च उक्त प्रस्थानातिरेकणो मार्ग से तत्संभवती। तो जो उक्त प्रस्थान, जो हमने प्रस्थान आपको अभी अभी हमने बतलाए हैं, उनसे अतिरेकिण उसका उल्लंघन करने के कारण अतिरेकिण मार्ग से तत्व संभवती। उसका उल्लंघन करने वाला कोई भी यदि रास्ता आप नया तैयार करते हैं तो उसमें यह काव्य लक्षण घटित नहीं होगा। और न च तत्समयांत पातिन सर्दयान कांश्चित परिकल्पित तत्प्रसिद्ध्या धनु काव्य विद्वेश प्रवर्तितोपि सकल विद्वन मनोग्राहिताम अवलंबते। तो कहा कि तत्समयांत पातिन, अर्थात पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो गुण अलंकार रीति वृत्ति इत्यादि का प्रतिपादन करते हुए शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम और उस शब्दार्थ शरीर रूपी काव्य के उपस्कारक इन तत्वों को जो स्वीकार किया था, उन्हीं में से दो चार आचार्यों को यदि आप अपने पक्ष में करते हुए सहृदयान कांश्चित परिकल्प्य, कुछ सहृदयों को अपने पक्ष में करते हुए और तत्प्रसिद्ध्या
और उनका समर्थन प्राप्त करते हुए यदि आप ध्वनि में काव्य व्यपदेश कर देते हैं, तो अधिकांश तो आचार्यों ने शब्दार शरीरम तावत काव्यम शब्दगताः शब्दोपस्कारकाः अनुप्रासादयः अर्थोपस्कारकाः उपमादयः रीतयः वृत्तयः स्वीकार किया। यदि उन्हीं में से किन्हीं को आप अपने ध्वनि के पक्ष में ले लेते हैं कि नहीं, इनको छोड़कर आप ध्वनि को काव्य का आत्मा स्वीकार करिए, और उन्हीं के बल पर यदि आप ध्वनि में काव्यत्व का व्यपदेश करना चाहते हैं, ध्वनु काव्य व्यपदेश प्रवर्तितोपि, यदि आप ऐसा सिद्धांत चला भी देते हैं दो चार आचार्यों के समर्थन के माध्यम से, तो सकल विद्वन मनोग्राहिताम नावलंबते, तो वह जो है वह समस्त विद्वानों की मनोग्राहिताम नावलंबते, जितने भी विद्वान हैं उनके द्वारा वह स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो न च में जो न है उसको एकदम अंत में ले जाके लगाइए, न अवलंबते। तत्समयांत पातिनः सहृदयान कांश्चित परिकल्प्य तत्प्रसिद्ध्या, उनके बल से कि इन्होंने तो स्वीकार किया है इसलिए आप भी स्वीकार करें। ध्वनौ यदि काव्य व्यपदेशो विधीयते प्रवर्तितः, ध्वनि में यदि आप काव्य का व्यपदेश कर देते हैं, काव्य ध्वनि को काव्य मान लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में वह सकल विद्वन मनोग्राहिताम न अवलंबते, जो प्रारंभ में न कहा था उसको एकदम अंत में क्रिया के साथ जोड़ दीजिए, तो वो सभी विद्वानों के द्वारा ग्राह्य नहीं होगा। तो ये बात है, यहाँ तक अभाववाद का जो प्रथम पक्ष था वो उपस्थित होता है। जो अभाववाद का जो आगे के पक्ष हैं उसको हम कल विचार करेंगे। तो इसको अपने मन में बैठा लीजिए। आचार्य अभिनवगुप्त के द्वारा प्रवर्तित जो लोचन है, उस लोचन में भाषा थोड़ी सी कठिन दिखलाई देती है, लेकिन यदि उसको वृत्ति के साथ अन्वित करते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो सिद्धांत में कोई कठिनाई प्रतीत नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि रुद्रट प्रभृति साहित्य शास्त्र की रचना हो चुकी थी, और रुद्रट के बाद आते हैं आचार्य आनंदवर्धन। तो रुद्रट प्रभृति जो भी साहित्य शास्त्र के ग्रंथ प्रवर्तित हो चुके थे, उन सभी साहित्य शास्त्रों के ग्रंथ को ध्यान में रखते हुए, पूर्व पक्ष में रखते हुए आचार्य अभिनवगुप्त ने लोचन में विचार किया है। इसीलिए रुद्रट है, उद्भट है, वामन है, दंडी है, ये जितने भी पूर्ववर्ती आचार्य, भामा है, तो दंडी, भामा, उद्भट, वामन, रुद्रट, ये जितने भी आचार्य हैं, इन सभी आचार्यों के सिद्धांतों को बीच बीच में आचार्य यहाँ पर देते जाते हैं। जैसे उपनागरिकाद्याह, ये जो माना ये उद्भट की पंक्तियाँ हैं, वृत्ति जो माना वो दंडी की पंक्तियाँ हैं, वैदर्भी प्रमुख है, रीति जो माना वो दंडी की पंक्तियाँ, वृत्ति जो माना वो उद्भट की पंक्तियाँ हैं। तो इस प्रकार से इनको भी हमको आगे लेते हुए बढ़ना पड़ेगा। शब्द गुण और अर्थ गुण, तो 10 शब्द गुण हैं और 10 अर्थ गुण हैं। 20 गुणों की परंपरा थी हमारे यहाँ, लेकिन हमको ध्वनिवाद से पढ़ाया जाता है। ध्वनिवाद से पढ़ाने का परिणाम ये होता है कि हम जानते हैं कि त्रयस्तेन पुनर्दश केचिद अंतर्भवंतेषु दोषत्यागा परेषिता अन्य भजन्ति दोषत्वं कुत्र चिन्ह ततो दशय। आचार्य मम्मट ने कह दिया कि इन तीनों में ही अन्य बचे हुए गुणों का अंतर्भाव वहाँ पर आचार्य ने मान लिया। लेकिन हमारे यहाँ बड़ी विस्तृत परंपरा थी। श्लेष प्रसाद समता माधुर्यम सुकुमारता अर्थ व्यक्ति उदारत्व मोजक कांति समाधि है। ये 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुणों की हमारी परंपरा थी। तो इति वैदर्भ मार्गस्य प्राणाः 10 गुणास्पदा येषां विपर्ययो प्राय दृश्यते गौड़वर्त्मनि। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के हमको चलना है। कल हम जो द्वितीय पक्ष है उस पर विचार करेंगे।